प्रिय भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं आशा का वचन और आज हम एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही वास्तविक और बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर जीवन साथी कैसे देता है? बहुत लोग इस सवाल को मन में दबा कर बैठते हैं, ऊपर से मुस्कुरा देते हैं लेकिन भीतर से टूटते रहते हैं। घर वाले पूछते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, दोस्त अपनी शादी की तस्वीरें डालते हैं और आप अकेलेपन, डर और भविष्य की चिंता में घिर जाते हैं। कोई कहता है समय आ जाएगा, कोई कहता है तुम्हारे नसीब में होगा तो मिलेगा और कोई कहता है खुद ढूंढो वरना रह जाओगे। लेकिन आज मैं आपको मनुष्यों की राय नहीं, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का मार्ग बताने आया हूं। और हाँ, आज मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा और जहां जरूरी होगा वहां प्यार से डांटूंगा भी, क्योंकि विश्वास का जीवन सिर्फ मीठी बातें सुनने का नहीं बल्कि प्रभु के भय में सीधा चलने का जीवन है। सबसे पहले ये समझिए, जीवन साथी का विषय कोई छोटा विषय नहीं है। यह आपके भविष्य, आपके विश्वास, आपकी शांति, आपकी सेवा, आपके बच्चों, आपके घर के वातावरण और आपकी आत्मिक उन्नति सब पर असर डालता है। इसलिए शैतान भी इसी जगह पर सबसे ज्यादा धोखा देता है। वो आपको जल्दीबाजी में डालता है, गलत रिश्तों में बांधता है, गलत समझौते करवाता है और फिर कहता है देखो अब तो फंस गए। लेकिन मेरा प्रभु वो परमेश्वर है जो फंसे हुए को छुड़ाता है, टूटे हुए को जोड़ता है और भटके हुए को सही मार्ग पर वापस लाता है। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जीवन साथी जादू से नहीं देता और ना ही वो कोई लकी ड्रॉ है। परमेश्वर जीवन साथी अपने उद्देश्य, अपनी समय सीमा और अपने तरीकों से देता है। वचन कहता है कि प्रभु हर बात को भली रीति से करता है और उसका समय सबसे उत्तम होता है। समस्या ये नहीं कि परमेश्वर नहीं दे सकता, समस्या ये है कि कई बार हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते और अपनी शर्तों पर उससे काम करवाना चाहते हैं। हम कहते हैं प्रभु जीवन साथी दे दो, लेकिन मेरी पसंद का, मेरी टाइमलाइन का, मेरी शर्तों का और बस अभी। और जब प्रभु हमें रोकता है तो हम नाराज हो जाते हैं। आज मैं आपको यही सिखाने आया हूं कि प्रभु के साथ चलना सीखो, प्रभु के भय में निर्णय लेना सीखो और प्रभु की अगुवाई में रिश्ते बनाना सीखो। देखिए, परमेश्वर ने विवाह की स्थापना की है। जब आदम अकेला था तो प्रभु ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये परमेश्वर का विचार है। इसका मतलब ये है कि आपका अकेलापन, आपकी चाह और आपके आंसू परमेश्वर के लिए अनजान नहीं है। वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता है कि आपको कौन चाहिए, कब चाहिए और किस तरह से चाहिए। इसलिए वो सिर्फ किसी को भी नहीं देता, वो सही व्यक्ति को तैयार करता है, सही समय पर मिलाता है और सही तरीके से जोड़ता है। अब मैं सीधे सीधे कुछ बातें कहूंगा और कुछ बातें थोड़ी कड़वी भी लग सकती हैं, लेकिन यही सत्य आपको बचाएगा। पहली बात, अगर आप प्रभु से जीवन साथी मांगते हैं तो पहले प्रभु को अपना जीवन साथी बनाइए। बहुत लोग शादी को तारणहार बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि शादी होते ही जीवन ठीक हो जाएगा, खालीपन भर जाएगा, खुशी मिल जाएगी और सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सुनिए, शादी किसी को पूरी तरह नहीं भर सकती। आपका खालीपन केवल यीशु भर सकता है। अगर आप प्रभु में जड़ नहीं है तो आप जीवन साथी से वो अपेक्षा करने लगेंगे जो केवल परमेश्वर कर सकता है और फिर रिश्ता बोझ बन जाता है, प्रेम नहीं रहता और शिकायतें बढ़ती जाती हैं। इसलिए प्रभु पहले आपके भीतर का व्यक्ति बनाता है, फिर आपके जीवन में सही व्यक्ति लाता है। दूसरी बात, परमेश्वर जीवन साथी देने से पहले आपको तैयार करता है। बहुत लोग कहते हैं प्रभु मुझे जीवन साथी दे दो, लेकिन खुद को तैयार नहीं करते। आप एक परिपक्व, प्रार्थनाशील, चरित्रवान जीवन साथी चाहते हैं, लेकिन आप खुद प्रार्थना नहीं करते। आप वफादार जीवन साथी चाहते हैं, लेकिन आप खुद मोबाइल पर गलत चीजें देखते हैं, फ्लर्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं और खुद को पवित्र नहीं रखते। आप सम्मान चाहते हैं, लेकिन खुद घर में माता पिता की इज्जत नहीं करते। आप विश्वास में मजबूत जीवन साथी चाहते हैं, लेकिन आप कलीसिया से भागते हैं, सेवा से दूर रहते हैं और वचन को हल्का लेते हैं। अब मैं प्यार से डांट कर कहूंगा, ऐसी दोहरी जिंदगी छोड़ दीजिए। परमेश्वर मजाक नहीं बनता। आप जैसी बुआई करेंगे वैसी कटनी होगी। अगर आप प्रभु में एक पवित्र जीवन बोएंगे तो प्रभु आपको आशीष की कटनी देगा, लेकिन अगर आप गुप्त पाप में
जीते रहेंगे और ऊपर से प्रभु दे दो कहते रहेंगे तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तीसरी बात, परमेश्वर जीवन साथी देने में मार्गदर्शन देता है, शांत मन से, वचन से और पुष्टि से। परमेश्वर कई तरीकों से अगुवाई करता है। वचन के द्वारा, अगर रिश्ता आपको वचन से दूर करता है तो वो प्रभु से नहीं। शांति के द्वारा, अगर अंदर लगातार बेचैनी है, डर है और आत्मा गवाही नहीं देती तो रुकिए। परामर्श के द्वारा, परमेश्वर भय रखने वाले माता पिता, पास्टर या आत्मिक अगुवों की सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। फल के द्वारा, व्यक्ति का चरित्र, नम्रता, व्यवहार, ईमानदारी, जिम्मेदारी, ये सब समय के साथ दिखता है। और परिस्थिति के द्वारा, प्रभु दरवाजा खोलता है लेकिन वो आपको अधर्म के दरवाजों में नहीं धकेलता। यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है। लोग संकेत ढूंढते हैं लेकिन चरित्र नहीं देखते। कोई कहता है कल मैंने सपना देखा इसलिए यही प्रभु की इच्छा है। सपना हो सकता है लेकिन क्या व्यक्ति के जीवन में आत्मा का फल है? क्या वो प्रभु से प्रेम करता है? क्या वो परिवार का सम्मान करता है? क्या वो सच बोलता है? क्या वो मेहनत करता है? क्या वो नशे, अशुद्धता, क्रोध और झूठ से दूर है? सिर्फ फीलिंग से रिश्ता मत बनाइए। फीलिंग बदल जाती है लेकिन चरित्र ही घर बनाता है। चौथी बात, परमेश्वर की समय सीमा पर भरोसा करना सीखिए। मैं जानता हूं इंतजार कठिन है, जब उम्र बढ़ती दिखती है, जब लोग ताने मारते हैं, जब आपके मन में डर आता है कि कहीं देर ना हो जाए, तब आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जल्दबाजी शैतान का हथियार है। प्रभु धैर्य सिखाता है क्योंकि धैर्य परिपक्वता लाता है। परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वो सही समय पर आता है और कई बार जो हमें देरी लगती है वही हमें दुर्घटना से बचाती है। अगर प्रभु ने अभी तक नहीं दिया तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो आपको किसी गलत व्यक्ति से बचा रहा है, या वो आपके भीतर कुछ ठीक कर रहा है, या वो दूसरे व्यक्ति को तैयार कर रहा है। अब पांचवी बात, और इसे बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जीवन साथी देते समय हमारे उद्देश्यों को भी देखता है। आप शादी क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए? सिर्फ सामाजिक दबाव के कारण? सिर्फ शारीरिक आकर्षण के लिए? सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के लिए? या इसलिए कि आप प्रभु के साथ मिलकर एक पवित्र घर बनाना चाहते हैं जहां मसीह केंद्र में हो? आपका उद्देश्य सही होगा तो प्रभु आपको सही दिशा देगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य स्वार्थी है तो आप गलत समझौते करेंगे और फिर रोएंगे कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। प्रभु कहता है पहले उसका राज्य और उसकी धार्मिकता खोजो, फिर बाकी बातें भी मिलेंगी। अब मैं आपको कुछ साफ साफ चेतावनियां दूंगा और ये डांट आपके भले के लिए है। जो लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन गुप्त पाप नहीं छोड़ते, आप खुद अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अशुद्धता, पॉर्न, झूठ, दोहरा जीवन, ये चीजें आपकी आत्मा को कुंद कर देती हैं और आप प्रभु की आवाज पहचानना बंद कर देते हैं। फिर आप गलत व्यक्ति को प्रभु का उत्तर समझ लेते हैं। आज ही पश्चाताप कीजिए, आज ही साफ हो जाइए। प्रभु दया का परमेश्वर है, वो क्षमा करता है लेकिन वो आपको पवित्रता में चलना भी सिखाता है। जो लोग विश्वास के नाम पर जिम्मेदारी नहीं लेते, आप भी गलत कर रहे हैं। सिर्फ ये कहना कि प्रभु करेगा और खुद पढ़ाई, काम, चरित्र, व्यवहार और भविष्य की तैयारी ना करना, ये विश्वास नहीं, आलस्य है। जीवन साथी की चाह रखना गलत नहीं, लेकिन खुद को योग्य बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और जो लोग सिर्फ दिखावे से निर्णय लेते हैं, सुंदरता, स्टेटस, पैसा, फॉलोअर्स, भाइयों और बहनों, ये सब मिट्टी है। आज है कल नहीं। चरित्र ही असली धन है। प्रभु के भय के बिना सुंदरता भी जाल बन सकती है। इसलिए आंखों से नहीं, आत्मा की समझ से चुनिए। अब मैं आपको अपने जीवन की गवाही बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी क्षेत्र में संघर्ष देखा है। एक समय था जब मैं भी बहुत परेशान था। मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे लिए सही जीवन साथी भेज दे, लेकिन भीतर भीतर मैं अधीर भी था। मैं दूसरों की खुशियों को देखकर तुलना करता था। मैं सोचता था प्रभु मेरे साथ ही क्यों नहीं। और सच बताऊं, कभी कभी मैंने अपने मन से रास्ते बनाने की कोशिश भी की। एक दो बार तो ऐसा लगा कि यही सही है, लेकिन अंदर शांति नहीं थी। मैं उन रिश्तों में अपनी खुशी ढूंढ रहा था जबकि प्रभु मुझे अपने पास बुला रहा था। और जब चीजें वैसी नहीं चली तो मेरा दिल टूट गया। मैं दुखी हुआ, सवाल किए, रोया और कुछ समय के लिए मन में कड़वाहट भी आई। लेकिन वहीं पर प्रभु ने मुझे पकड़ा। एक दिन प्रार्थना में प्रभु ने मेरे दिल पर बहुत साफ बात रखी, तू मेरी इच्छा चाहता है या अपनी? और उस दिन मैंने सच में आत्मसमर्पण किया। मैंने कहा, प्रभु मैं अपनी टाइमलाइन छोड़ता हूँ, मैं अपनी शर्तें छोड़ता हूँ, मैं अपनी पसंद की जिद छोड़ता हूँ, मुझे सही मार्ग दिखा। फिर प्रभु ने पहले मेरे भीतर काम शुरू किया। उसने मेरे अभिमान को तोड़ा। उसने मुझे सिखाया कि प्रेम क्या है, सिर्फ पाने का नहीं, देने का। उसने मुझे सिखाया कि एक पति पत्नी बनने से पहले एक परमेश्वर भय रखने वाला बेटा बेटी बनना जरूरी है। मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया। प्रार्थना का समय, वचन का समय, सेवा का समय। मैंने अपने दिल
की अशुद्ध इच्छाओं को प्रभु के सामने लाकर साफ करवाया और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने तुलना करना बंद किया। फिर एक समय आया जब प्रभु ने बहुत साधारण तरीके से रास्ता खोला। कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं। कलीसिया सेवा के वातावरण में परमेश्वर भय रखने वाले लोगों की सलाह के साथ धीरे धीरे पुष्टि आती गई। मेरे मन में शांति बढ़ती गई। बातों में आदर था, जल्दबाजी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, प्रभु की उपस्थिति उस प्रक्रिया में थी। परिवारों की सहमति, आत्मिक अगुवों की गवाही और परिस्थितियों का मेल प्रभु ने एक एक करके जोड़ दिया। और जहां पहले मैं डरता था, वहां प्रभु ने विश्वास दिया। जहां पहले मैं अधीर था, वहां प्रभु ने धैर्य दिया। और जहां पहले मैं खुद अपनी नाव चलाना चाहता था, वहां प्रभु ने मुझे सिखाया कि नाव उसी की है और पतवार भी उसी के हाथ में सुरक्षित है। यही मेरी विजय थी कि मुझे पहले व्यक्ति नहीं, परमेश्वर की इच्छा मिली, और जब इच्छा मिली तो व्यक्ति भी सही समय पर मिल गया। अब आप में से जो लोग आज इंतजार में हैं, मैं आपको ये कहने आया हूं, आप अकेले नहीं हैं। आपका प्रभु देख रहा है, वो आपके आंसुओं को गिनता है, लेकिन वो आपको बेचैन होकर गलत निर्णय लेने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है। इसलिए आज 3 निर्णय लीजिए। पहला निर्णय, मैं प्रभु के भय में चलूंगी। मैं पवित्रता को हल्का नहीं लूंगी। दूसरा निर्णय, मैं तुलना और शिकायत छोड़ूंगी। मैं प्रभु के समय पर भरोसा करूंगी। तीसरा निर्णय, मैं अपनी तैयारी करूंगी। चरित्र, प्रार्थना, जिम्मेदारी और सेवा में बढ़ूंगी। और हाँ, एक व्यावहारिक बात, आप प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रार्थना के साथ बुद्धि से भी चलिए। सही लोगों से सलाह लीजिए, जल्दबाजी में हाँ मत कहिए, और सिर्फ मीठी बातों से प्रभावित मत होइए। किसी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ रिश्ता देखिए, वो कैसे गुस्सा संभालता है, कैसे पैसे संभालता है, कैसे अपने माता पिता से बात करता है, कैसे दूसरों का सम्मान करता है। ये सब जांचिए, क्योंकि शादी के बाद आवाज ऊंची होती है, चेहरे बदल जाते हैं और असली व्यक्तित्व बाहर आता है। इसलिए अभी आंखें खोलकर प्रार्थना करके और प्रभु के वचन के प्रकाश में निर्णय लीजिए। अब मैं अंत में आपके लिए प्रार्थना की तरह बोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे भाई बहनों के जीवन में जो उलझन है, जो दर्द है, जो डर है, तू उसे छू। जो अधीर हैं, उन्हें धैर्य दे। जो टूटे हैं, उन्हें चंगा कर। जिनके घर वाले दबाव डाल रहे हैं, उन्हें शांति दे। और प्रभु, अगर किसी के जीवन में गुप्त पाप है, तो आज ही उन्हें सच्चा पश्चाताप दे, ताकि उनका भविष्य शुद्ध हाथों में सुरक्षित हो और सही समय पर सही व्यक्ति सही रीति से तेरी महिमा के लिए उन्हें जीवन साथी प्रदान कर। आमीन। और याद रखिए, जीवन साथी एक उपहार है, लेकिन उपहार देने वाला परमेश्वर सबसे बड़ा है। इसलिए पहले देने वाले को पकड़िए, फिर उपहार सही समय पर अपने आप आ जाएगा। आशा का वचन को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक आशा का वचन पहुंच सके।